राम भारत राष्ट्र की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्ग। मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या नगरी में है और अयोध्या नगरी के लता मंगेशकर चौक पे है। यहाँ हमारे साथ जो है सोहमानंद महाराज जी है और यहाँ पे जो है प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 तारीख को, 22 जनवरी को। उससे पहले जो है अनंत विभूषित स्वामी श्री अलगड़ानंद जी महाराज द्वारा भाष्य यथार्थ गीता का 1 लाख प्रतियों की विभिन्न भाषाओं में निःशुल्क वितरण कैंप लगा हुआ है। तो सोहमानंद महाराज जी हमारे साथ इस समय मौजूद है, तो इनसे हम इसके बारे में जानेंगे ये क्या कुछ कहते हैं यथार्थ गीता को लेकर के। सबसे पहले महाराज जी जय श्री राम। राष्ट्र की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे यथार्थ गीता को लेकर के? यथार्थ गीता हम 1 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, कितने मतलब जो है कितने भाषाओं में देंगे? यथार्थ गीता जो 30 भाषाओं में है आप देख सकते हैं और मेरे पास भी 12 भाषाओं में उपलब्ध है। तो वो आप निःशुल्क वितरण करवा रहे हैं। एक पूरा जो है धर्म के लिए आया हुआ लाखों का खर्च करके जा रहा है और यहाँ पर बढ़ने जाने के लिए अपार डोनेट किए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं। वो लोग पैदल चल रहे हैं, 10 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। तो आखिर लोगों को धर्म का क्या संदेश आ रहा है? कौन सा धर्मशास्त्र ऐसा है जो सर्वमान्य है, निर्विवाद है? तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है क्योंकि ये भगवान कृष्ण के समय में कोई संप्रदाय था ही नहीं। मतलब यथार्थ गीता पूरे 8 अरब की जो आबादी है वो सबके लिए है। और अमेरिका जैसे देश में तो जहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ गीता पढ़ाई जा रही है। तो मतलब इस गीता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? बस हम चाहेंगे कि जो ह्यूमन नेचर है उसको मेंटेन करने के लिए और सुख शांति की जो दौड़ बाहर की तरफ है वो बाहर नहीं है। वास्तव सुख शांति राम ने कुछ सपने में नहीं, वो सुख शांति को पाने के लिए वो हृदय में हमें परमात्मा की भक्ति करनी होगी और उसका तरीका यथार्थ गीता में वर्णन किया गया है। सब लोग यथार्थ गीता का अध्ययन करें और उस राम को, राम के राज्य की जो कल्पना की गई है अपने हृदय में स्वानुभूत करने का प्रयास करें। वो मतलब राम कृष्ण के नाम में जप करें, यथार्थ गीता का अध्ययन करिए। इसमें सब कुछ रोज विस्तार से वर्णन किया गया है। करीब 30-35 हज़ार में बांट चुका हूँ और 1 लाख गीता और निःशुल्क वितरण का है टारगेट। मैं वो भी 10-15 दिन पूरा कर दूँगा। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूरी होने जा रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा फील कर रहे हैं आप सब? बहुत अच्छा हो रहा है और हमें लगता है कि हजारों इतना धार्मिक माहौल बना हुआ है और श्रद्धालुओं को कोई रोक टोक नहीं, कोई भगवान के नाम पर मस्ती करने पर कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी अपने धर्म का जो चीज़ है वो आसानी से हो रहा है। और लेकिन इससे धरा से हम चाहेंगे कि जो कुछ बंदा लग रही है वो यथार्थ गीता अध्ययन कर लें। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो जो है सनातन को नहीं मानते या उनका कहना है कि जो है भगवान है ही नहीं, भगवान काल्पनिक है। उन पर क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? अब अज्ञानी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आप देखो सूरज व्यक्ति है, उसको सूरज के बारे में बताओ तो सूरज उगा हुआ है, क्या मानेगा? तो अंधे को क्या ज्ञान बताओ? तो आँख जो है ये गीता देती है, वो यथार्थ गीता का अध्ययन करें ताकि अपनी आँख खुले और उनको समझ में आए कि धर्म क्या चीज़ है, अध्यात्म क्या चीज़ है। क्योंकि धर्म से मूलम धर्म, उनका जो मूल धर्म है और संसार में जीवन यापन जो करने का तरीका है वो तो पशु भी वही करता है। आहारिता में पशु भी करता है, मनुष्य भी वही कर रहा है। तो मनुष्य में पशु अंतर क्या रह गया? इसलिए मनुष्य ऊपर देवत्व परमात्मा का ईश्वर का स्वरूप पाने का जो विधान है वो तरीका यथार्थ गीता में वर्णन किया गया। एक अहम सवाल आपसे है जो कि राजनीतिक पार्टियां ज्यादातर आजकल उठा रही हैं। अहम सवाल ये है, क्या किसी भी धर्म स्थल को बढ़ावा देने से उस राज्य का या देश का विकास संभव है या नहीं है? क्या कहें? किसी भी जो है तीर्थ स्थल का, किसी भी जो है धर्म मतलब तीर्थ स्थल का बढ़ावा देने से क्या किसी राज्य का, जिले का या देश का विकास हो सकता है या नहीं हो सकता? किसी की बात नहीं है। राम सबके है भाई,
आप किसी की बात क्यों कर रहे हो? जो अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं उनके भी आदत में ज़्यादा किसी भी सबके लिए महाराज जी मैं ये नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब है किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में या पूरे देश में जहाँ भी जो है धर्मस्थलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ उनका विकास किया जा रहा है, तो क्या उनके विकास से देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। जरूर अध्यात्म का इतने हल्के मत लीजिए। अध्यात्म का आचरण करने से, धर्म का आचरण से मनुष्य की जो आत्मा चेतना है वो विकसित होती है, सोचने विचारने की क्षमता विकसित होती है। तो एकाग्रता जो टैलेंट हर क्षेत्र में चाहिए, कुछ भी आप काम करना है, आप जितना शांत रहोगे, आनंदित रहोगे, तो बाहर समाज का काम बहुत अच्छे से आप कर सकते। और यहाँ तो लाखों लोगों को बेरोजगार जो उनको रोजगार मिला हुआ है। और ये जो स्थल है ये, और इसके बाद और कोई काम हो नहीं सकता है। तो अध्यात्म का आचरण, धर्म का आचरण करने से मनुष्य की आत्मा पवित्र होती है। बाहर जो राग जो स्टाफ जो लोग धराए हैं उससे हट करके जब भगवान के भक्ति भाव में जब लीन होता है तो वास्तविक शांति तो भीतर है, बाहर तो है ही नहीं। तो सबसे बाहर का जो विकास है वो है ही नहीं। वास्तव में विकास वो होता है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा का जितना विकास कर लेंगे, जितना सत्कर्म कर लेंगे आप, वास्तव में वही विकास है। बाहर तो जितने एटम बम बने हुए हैं ना, पूरे दुनिया को एक दिन में नष्ट किया जा सकता है। अगर जो पृथ्वी शुद्ध हो जाए और जितने अणु बम परमाणु बम बने हुए हैं उसका 5% भी अगर यूज हो जाए तो पूरे धरती को, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं तो पूरे धरती को 10 बार नष्ट करने की सामग्री बन चुकी है। तो अगर उसका विश्व युद्ध हुआ, किसी का उल्टा खोपड़ी किसी हिटलर जैसा घूम गया तो पूरे धरती को 10 बार नष्ट कर देगा। याद अब इतिहासकार इतिहास लिखना भूल जाएगा, धरती कभी इतनी सुंदर थी, लेकिन आत्मा को कोई आज तक कोई ऐसा एटम बम बना ही नहीं। 5 साल का बालक प्रहलाद पर भगवान ने अपना बर्दाश्त रख दिया तो हिरण्यकश्यप को अपनी पूरी ताकत लगा डाला। इतनी प्रयोगशाला में अर्जित कर लिया था शस्त्र कि वो दिन में मरे न रात में मरे, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से। लेकिन वो भी जब एक भगवान के भक्त को जब क्षति पहुँचाने का प्रयास किया तो अंत में उसको बनना पड़ा। तो ये चीज़ हल्का नहीं है। तो परमात्मा ऐसी सत्ता है जिसके द्वारा हर व्यक्ति सुख शांति ईश्वर का जो मूल जो स्रोत है वो परमात्मा है, और परमात्मा की भक्ति है। और उसके लिए धान पिता का धन करिए और आप लोगों को कराइए और बताइए, तभी सुख शांति और विकास संभव है। हमारे दर्शकों ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे इसका नियम क्या है, यथार्थ गीता को पढ़ने का नियम क्या है, ये थोड़ा बताने का प्रयास करें। नियम कुछ नहीं, बस केवल आप ओम अथवा राम एक नाम का जप करिए, सदगुरु का ध्यान, परमात्मा का का ध्यान कर, सदगुरु का ध्यान करिए, यही मुख्य है। और बाकी आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज़ का वर्णन किया गया है। और परमात्मा का नाम लेने की कोई जगह पवित्र नहीं है। आप किसी भी देश काल परिस्थिति में हो, आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। और नहीं पढ़ने का समय है तो इसकी पेन ड्राइव में आपको दे देता हूँ, सुनिए। आप लोग आप नहाना धोना खाना पीना सब करते रहिए और काम करते रहिए, आराम करते रहिए। को बताइए इसको सुने, और ये परमात्मा का संवाद है। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, जो मेरे इस संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा, सुनेगा, उसके द्वारा मैं जीवित होऊंगा। और मेरा जो इस पास संवाद को कहेगा उससे प्रिय कार्य करने वाला मेरा संसार में कोई नहीं होगा। तो हमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम परमात्मा को नहीं बन सकते हैं। तो उस परमात्मा की वाणी को हम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग समझ सकें कि हम परमात्मा की भजन भक्ति और साधना कैसे करनी है पूरे विश्व के लिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हो, जय भगवान की जय।